गुजरात प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद भाई चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, ललन सराफ साहब जो पार्टी के उपनेता है विधान परिषद में, पूर्व माननीय सांसद तकसा परवीन जी, संजय गांधी जी, जितने मंच पर सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में जो पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं जो 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी के काम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जिला में जाकर के आने वाले चुनाव के लिए काम करेंगे, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से 4 घंटा के बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाए और आज तारीख हो गया 6 और 1 महीना में या 1 महीना 10 दिन में 40 दिन में ये पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म। 40 दिन से ज्यादा का नहीं, आज से अगर हो जाए क्योंकि 22 नवंबर से पहले सारा प्रक्रिया पूरा कर लें। हमको लगता है 14-15 तक सब कुछ चुनाव की और करना ये खत्म हो जाए। मैं ज्यादा कोई भाषण देने के लिए आज संजोग की बात हमको लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये मीटिंग 2-4 दिन पहले ही तय किया होगा। हम लोगों को भी आइडिया भी नहीं था कि आज ही इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इस मीटिंग को तय करने से पहले कहाँ ही आइडिया था इस चीज का। हम लोग इलेक्शन कमीशन से पार्टी के नाते मिले भी थे परसों। हम लोगों ने आग्रह किया था इलेक्शन कमीशन से कि एक फेज का चुनाव, जदयू पार्टी शायद हम लोग अकेले पार्टी थे, इलेक्शन कमीशन का मैं खुद था, उमेश कुशवाहा जी थे, अन्य हमारे साथी अनिल हेगड़े जी थे, परमहंस जी थे, 4 लोग हम लोग गए थे और हम लोगों ने यही कहा कि एक फेज चुनाव। और इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि एक फेज चुनाव जदयू क्यों बोल रही है और हम लोगों ने अपना तर्क दिया। ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, एक साथ सब चुनाव, बिहार का चुनाव एक दिन में क्यों नहीं हो सकता? और ये सबसे बड़ा वजह उसका है कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं भी कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं, कभी भी कोई घटना घटती है तो चैनल में दिखा देता है, कानून व्यवस्था दुरुस्त, नक्सलिज्म नहीं है बिहार। बिहार का रोड में आप गांव के अकोला तक आप पहुंच सकते हैं, तो चुनाव हो सकता है, खर्चा भी कम हो। हम लोग अकेले पार्टी के रूप में ये डिमांड की, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 2 फेज का चुनाव अनाउंस हो ही जाए, वो भी बड़ी बात है। इसी बिहार में चुनाव 5 में 6 फेज में होता है और आज बिहार में अगर 3 फेज का चुनाव हो, ये साधारण बात नहीं है। ये हमारे नेता के द्वारा पिछले 20 साल में कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, सारे क्रिमिनल को बंद किया, उसका नतीजा है आज इलेक्शन कमीशन भी बिहार में 2 फेज के चुनाव पर विचार। मैं अभी कोई पत्रकार दिल्ली से आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि कोई घटना हो जाती है, सब सारे साथी सीनियर पार्टी के नेता। मैं बोला आज मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं पटना में, आप मुझे बताइए कि सच्चाई है कि नहीं। उसका पूछा नीतीश कुमार जी के 2005 हम लोगों के लिए बॉटम लाइन वही है कि 2005 के चुनाव से पहले पटना स्टेशन में कोई सामने आता था, हम लोग अपने आंख से देखे। हम लोग के यहाँ दरभंगा जाना होता था तो 5 बजे के बाद वो स्टेशन पे रात भर रह जाता था, अगले दिन सुबह जाता था दरभंगा, लेकिन 5 बजे के बाद उसको बस पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। आज उसी पटना में 20 साल के बाद ये मेट्रो रात के 10-11 बजे रात तक चले और लोग उसमें चले। ये सब 20 साल की कहानी। काम की बात को लेकर के मैं जरूर प्रकोष्ठ के लोग जा रहे हैं, खास करके महिला प्रकोष्ठ, मैं वहीं से शुरू करूँ।
कार्यकाल को नीतीश कुमार जी का जो ये समय बिहार को मिला, अगर एक कोई काम जिसको मैं स्वर्णिम काल के लिए मानूं वो है महिला सशक्तिकरण। अभी ठंडे दिमाग से सोचिए, एक नेता अगर सही होता है तो कितना बड़ा चेंज ला सकता है। बिहार का पॉपुलेशन 13 करोड़ है, 6-6.5 करोड़ महिलाएं हैं। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने उनके जीवन को नहीं छोड़ा। आज देश में चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी ने महिला रोजगार योजना शुरू की, मुख्यमंत्री महिला रोजगार। बहुत लोग बोलते थे महिलावाड़ी के बीच जहां भी महिला वाला शुरू हुआ है कोई नहीं दे पा रहा, झूठ है। सच्चाई में बता दूं, घर में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने रोजगार से अगर 50% भी 60% भी लोग रोजगार से जुड़े, 100 जुड़े और अच्छी बात। आप इमेजिन भी, आज भी एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया। और आज भी मुख्यमंत्री जी का कितना है, 21 लाख, आज भी 21 लाख लोगों को महिलाओं के अकाउंट में पैसा मिला। 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में बटन दबाकर सीधा 10,000 रुपया चला काम करता। अभी हम भी दुर्गा पूजा में गांव गए थे, हम भी लोगों से पूछ रहे थे, पार्टी के बहुत साथी हैं, इसका प्रभाव 1 करोड़ 21 लाख मतलब 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा, 12,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधा दिया। 12,000 और कैलेंडर निकाल दिया, कैलेंडर निकाल दिया है कि हर एक सप्ताह जैसे जैसे वो जुड़ती जाएगी उनका अमाउंट जाता है। देश में इस तरह का योजना मैं कभी कभी बोलता हूं लोगों को कि नीतीश कुमार जी का कितना सारा योजना जो है वो देश एडॉप्ट बिहार शुरू किया और पूरे देश ने माना। तो मैं जरूर जो महिला जीव है उनसे आग्रह करूंगा, 90% तो जरूर जो वोट देने बूथ पे जाएंगे, 10% का नहीं जानता, बहुत तरह का अपना ये होता है, लेकिन 90% महिलाएं अगर वोट देने जाएंगी वो नीतीश कुमार का चेहरा उनके सामने रहेगा। इसलिए उनसे विशेष आग्रह है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल नीतीश जी का था उनके जीवन में, और आगे भी बहुत बड़ा रोल उनके 10,000 नहीं ये 2 लाख तक जाए जो उनका काम। उनको जरूर कोशिश करना चाहिए कि सुबह के पेज में ही निकाल करके वोट करा। उन लोगों को थोड़ा रहता है कि थोड़ा लेट जाएंगे खाना बनाने में, ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि महिला वोटर को हम कैसे, महिला वोटर अपने सोच से वोट करती है कि नीतीश कुमार जी का देगा। यहाँ लोग जाते धर्म में वोट समझता है, ये यहाँ है ये यहाँ। महिला वोटर अपने आप में एक ग्रुप है। ये नीतीश जी ने 2010 के रिजल्ट में लोगों ने देखा, शायद उसके घर में पुरुष कहीं और भी गया, महिलाएं उनको वोट दे गए। और ये चुनाव आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिए, इस चुनाव में इतिहास बनेगा, याद रखिए। हमारे नेता को 5 साल के बाद भी 30 है 2020 का। कभी कभी जो देखते हैं ना उनको, वो है सही में दुखी, कभी कभी बात होती है, क्योंकि जो आदमी काम करता है, जो आदमी मेहनत करता है, उससे बेहतर कोई चीज चाहे कोई बात नहीं, ठीक है जनता मालिक है, लेकिन ऐसे लोगों को वोट पर जो बिहार को गर्व में
कारण बिहार देश दुनिया में बदनाम है। हमारे नेता को कितना एफर्ट करके यहाँ तक लगा और चुनाव में 43 सीट पर आज वजह पे मैं नहीं जाता, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में माइंड में ये चीज जरूर लगा कि इतना करने के बाद हमारी पार्टी की ये स्थिति निश्चित रूप से कोई पब्लिकली भी कितनी बार बोल दिया है पार्टी के बीच में। अब ये चुनाव ऐसा रिजल्ट देना जो पुराना सारा हिसाब हम लोग बराबर कर दे पार्टी के लिए, तो चर्चा में थी। ये मैं बहुत जगह बोलता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चीज मैं बोलना चाहता हूँ। मैं जब 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव, जितना दिल्ली का चैनल वो मैं देखता था, बड़े बड़े पत्रकार कि जो जेडीयू का सीट आया वो मिला है, वो जेडीयू का सीट नहीं, लेकिन हमारे एलआई को जीत जाए, जेडीयू का सीट कम, लेकिन जेडीयू 15 लड़ा और 12 जाए, बीजेपी 16 लड़ा और 12 जाए। शायद हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि वो जो पत्रकार है जब बात होती है, अब उसके बाद से चर्चा करना एक तो महीना तो नहीं करती, अब 1,21,00,000 लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया। अब आप जोड़ लीजिए, उनका परिवार 4 आदमी का, 4 करोड़ लोगों के जीवन को टच किया, वो सीधा जाओ 4,80,00,000, 5 करोड़ के आसपास।